बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ की खुफिया मुलाकात का क्या मामला है। इस पर आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल्स हैं वो शेयर करने जा रहे हैं, और एडहॉक जजेस की जो तैनाती का मामला है वो कैसे नया रुख अख्तियार कर गया है। तहरीक इंसाफ ने जो सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला PTI के हक़ में दिया, अब तहरीक इंसाफ ने जस्टिस मंसूर अली शाह को कैसे निशाने पर रख लिया है, और इमरान खान साहब की मुलाकातों का भांडा कैसे फूटा है, बीच चुराहे इन मुलाकातों की जो हंडिया है वो कैसे फूटी है, इसकी डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सनम जावेद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, जिनकी गिरफ़्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस मियां गुलशन औरंगज़ेब, उनकी जानिब से रोक दिया गया था, और आज के लिए समाअत मुकर्रर करते हुए अटार्नी जनरल को जो है वो तलब किया गया था। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई है। अटार्नी जनरल मसूद उस्मान अवान पेश हुए और उनकी जानिब से अदालत में ये कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे दिया गया है कि जो सनम जावेद हैं उनके हवाले से जो कोयटा बलूचिस्तान में मुकदमा है, उस पर जो बलूचिस्तान की पुलिस है वो उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से या राहदारी रिमांड के हवाले से जो है वो ज़ोर नहीं देगी अदालत में, और सनम जावेद को जो है किसी और केस में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, और वो रिहा है, वो फ्री है और अपने सूबे में जा सकती है। जिसके बाद नाज़रीन जस्टिस मियां गुलशन औरंगज़ेब साहब ने ये जो मामला है इसको निपटा दिया है। लेकिन मामला निपटाने से पहले जो सनम जावेद साहिबा हैं उनकी जो सोशल मीडिया पे वीडियोस चल रही हैं जिसमें वो नामुनासिब ज़ुबान का, अल्फाज का इस्तेमाल कर रही हैं, उसका जिक्र किया जस्टिस मियां गुलशन औरंगज़ेब ने, और कहा कि सनम जावेद के इंटरनेट पे मैंने वीडियो देखी है जिसमें वो जो अल्फाज या ज़ुबान का इस्तेमाल कर रही हैं वो मुनासिब नहीं है। तो उनके वकील से मियां अली इशफाक से कहा गया कि क्या आप इसकी गारंटी देते हैं कि आइंदा जो सनम जावेद हैं इस किस्म की जो लैंग्वेज है इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मियां इशफाक अली की जानिब से सनम जावेद की गारंटी दी गई कि आइंदा वो इस किस्म की ज़बान, जो सोशल मीडिया की उनकी वीडियोस चल रही हैं, वो इस किस्म की जो ज़बान है उसका इस्तेमाल जो है वो उनकी तरफ से जो है वो नहीं किया जाएगा। तो एक तो नाज़रीन ये मामला हो गया। इसके अलावा नाज़रीन बानी PTI के हवाले से कुछ अहम खबरें हैं। जो 6 मुकदमात इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, एक मुकदमा बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ है जिसकी आज जस्टिस जज अफजल मंजूका साहब ने अपनी सेशन अदालत में समाअत की है, और आज की समाअत में जज साहब ने आइंदा समाअत जो कि 30 जुलाई को होना है, इमरान खान साहब की वीडियो लिंक या फिर फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है उसकी अपीयरेंस के जो है वो अहकामात जो है वो जज साहब ने जारी कर दिए हैं। सलमान सफदर साहब पेश नहीं हुए, और जो जूनियर वकील है इमरान खान साहब के लीगल टीम के खालिद यूसुफ चौधरी, जो कि सबसे ज़्यादा मेहनती वकील है इमरान खान साहब की लीगल टीम में, उनकी तरफ से अदालत से कहा गया कि सलमान सफदर साहब दूसरी अदालत में जो है वो मसरूफ़ हैं, तो आप आइंदा हफ्ते इस केस को रख लें। लेकिन जज साहब ने कहा कि आइंदा हफ्ते तो बहुत ज़्यादा मुकदमात हैं, तो 30 जुलाई तक इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब की किसी मदाखलत के बगैर जो मुलाकातों का मामला है, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट जो है आर्टिकल 199 की तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा शोएब शाहीन साहब ने दायर की थी, उस पर नाज़रीन आज जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब ने समाअत की है, और जेल हुकाम की जानिब से इमरान खान साहब की अब तक की जो मुलाकातें हैं सितंबर 2023 से लेके अब तक की जो मुलाकातें उनकी डिटेल जो है वो अदालत के सामने पेश की है। और जब यह रिपोर्ट नाज़रीन अडयाला जेल के हुकाम की अदालत में पेश की गई तो इस पर शोएब शाहीन साहब ने कहा कि इस रिपोर्ट का हमें जायज़ा लेने दें, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम हेयरिंग में अडयाला जेल में जो मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत होती है उसमें जाके जो वकला मुलाकात करते हैं, कहीं उन मुलाकातों को जो है इन फार्मल मुलाकातों की डिटेल में शामिल तो नहीं कर लिया गया। तो शोएब शाहीन साहब ने वो सारी डिटेल देखी, तो उस डिटेल में नाज़रीन ये बताया गया कि सितंबर 2023 से लेकर इमरान खान साहब की बेटों के साथ 13 मरतबा जो है वो मुलाकात करवाई गई है। वकला के साथ 88 मुलाकातें हुई हैं, और जो इमरान खान साहब के डिफेंस काउंसिल हैं, यानी मुख्तलिफ केसेस में जो इमरान खान साहब के दिफा में वकला पेश होते हैं, उनकी 223 मुलाकातें हुई हैं। और इसके अलावा जो पार्टी के लोग हैं, सियासी जो मुलाकातें हैं, वो भी 200 से ज़ायद मुलाकातों की डिटेल जो है वो आज अदालत में जमा करवाई गई। शोएब शाहीन साहब की जानिब से कहा गया कि 4 घंटे जो हमारे दो अपोजिशन जो अरकान हैं कौमी असम्बली के और सेनेट के, उनको जो है वो खड़ा रखा गया और इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई, जिस पे एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि ये
सारे एक साथ मुलाकात करना चाह रहे थे, तो इस वजह से जो है ये इसमें एक रुकावट पैदा हुई, क्योंकि उस रोज़ इतनी बड़ी तादाद में मुलाकात की इजाज़त नहीं थी। जज साहब ने फिर यहाँ पे बड़े अहम रिमार्क्स दिए, जस्टिस इजाज़ सरदार इसाक खान साहब ने, जिसमें उनका ये कहना था कि ये 200 मुकदमात हैं एक शख्स के ख़िलाफ़ और ये सियासी नताइज वाले केसेस हैं। और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को मुखातब करके कहा गया कि आप ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि ग़ालिबन ये दुरुस्त मुकदमात हैं। जिसके बाद नाज़रीन जज साहब ने कहा कि अगर आइंदा, क्योंकि शोएब शाहीन साहब ने कहा कि हम जब खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो कोई डॉक्यूमेंट्स अंदर नहीं ले जाने दिए जाते, जिस पे जज साहब ने ये वार्निंग दी है कि आइंदा अगर ऐसा हुआ, वकला अगर मुलाकात के लिए जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं इमरान खान को और वो जाने की इजाज़त नहीं दी जाती, तो इस पर मैं कंटेम्प्ट की, तौहीन अदालत की कार्रवाई का जब आगाज़ करूँगा। ये तो इंसाफ की फराहमी का जो रास्ता है उसमें रुकावट डालने के मुतरादिफ है। ये किसी तरह से काबिल कबूल ना होगा। और न जाने जज साहब ने कहा कि आप ऐसा सब कुछ करके क्या हासिल करना चाहे वो चाह रहे हैं। तो जज साहब ने 13 सितंबर तक इस केस की जो समाअत है मुलाकातों के वाले से इसे 13 सितंबर तक जो है वो मुलतवी कर दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो मुकदमात 200 मुकदमात का जज साहब ने जिक्र किया वो जज साहब के सामने तो थे नहीं, तो जज साहब ने ये कैसे मतलब रिमार्क्स दिए कि ये सारे जो है वो सियासी मुकदमात हैं। ग़ालिबन मुलाकातों के हवाले से अगर वो रिमार्क्स जो दे रहे थे वो तो ठीक थे, रेलेवेंट थे, लेकिन ये ग़ालिबन मेरी राय के मुताबिक इर्रेलेवेंट रिमार्क्स था कि आप ऐसे मुकदमा जो कि अदालत के सामने रिकॉर्ड पे हैं नहीं, आप उनको सियासी मुकदमात कह दें। इसके अलावा नाज़रीन जो खान साहब का जिक्र हो रहा है, तो जो नैब के दूसरे रेफरेंस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई, तो आज नैब की टीम चौथी मरतबा मोहसन हारून और मुस्तनसर अब्बास तफ्तीशी हैं, मोहसन हारून डिप्टी डायरेक्टर हैं नैब की, और पूरी टीम के साथ जो है वो आज अडयाला जेल में पहुँचे हैं। और वहाँ पर उन्होंने दूसरा जो रेफरेंस है तोशा खाना का, उसमें इमरान खान साहब को दोबारा से इन्वेस्टिगेट किया और फिर ये जो नैब की टीम थी ये अडयाला जेल से जो है वो रवाना हो गई। इसके अलावा नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट में जो इमरान खान साहब के जो दहशतगर्दी के 12 केसेस में 9 मई के 12 केसेस में जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई, उसमें जो एप्लीकेशन ATC की अदालत ने ज़मानत कबलस वक्त गिरफ्तारी के जो मुस्तरद की थी, उस फैसले के ख़िलाफ़ जो अपीलें थीं, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एतराज़ात लगाए थे कि आपने एक तो जो अंगूठा है इमरान खान साहब का नहीं लगा हुआ, और फिर जो दूसरी FIR है वो FIR भी साथ में नहीं लगाई गई, एक आध और भी एतराज़ लगाया गया। तो आज लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने इन ज़मानत कबलस वक्त की गिरफ्तारियों के दरख्वास्तों पर जो एतराज़ात थे समाअत करने के बाद एतराज़ात जो है वो एप्लीकेंट्स की जानिब से रिमूव कर दिए गए, और ये जो दरख्वास्त है इसे पीर के रोज़ जो है वो अदालत ने समाअत के लिए मुकर्रर करने का जो है वो हुक्म दे दिया है। इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, उस हवाले से भी नाज़रीन चंद अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो नाज़रीन इस बात का आज इम्कान मौजूद है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फ़ैसला है, मखसूस नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ को देने का फ़ैसला किया गया, उस हवाले से आज मज़ीद नज़रसानी की दरख्वास्तें वो अरकान असम्बली जो डिसक्वालीफाई कर गए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद, वो अब अलग से इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी नज़रसानी की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, जो कि आज उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ा अहम इजलास बुलाया गया था, और इस इजलास में चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा और जो इलेक्शन कमीशन के अरकान हैं उन्हें ब्रीफ किया जाना था इस फैसले के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से, जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है और जो लीगल विंग है इलेक्शन कमीशन का। लेकिन अब नाज़रीन जब भी हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक ये जो इजलास है बड़ा अहम इजलास है, लेकिन ये ताख़ीर का शिकार हुआ है, और बताया जा रहा है कि जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का मामला है पंजाब के हवाले से, उस हवाले से उनकी आज जो है वो जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं आलिया नीलम साहबा, उनके साथ मुलाकात है। तो इस मुलाकात की वजह से ये जो अपना ये जो इजलास होना है ये नाज़रीन ताख़ीर का जो है वो शिकार हुआ है। तो एक नाज़रीन ये भी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये जो इजलास है ये 3 बजे जो है वो शुरू होगा, जिसकी सरबराही जो है चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। एडहॉक जजेस के हवाले से नाज़रीन जैसे ये नाम प्रपोज़ल सामने आया और जो लेटर था जुडिशल कमीशन का जिसमें 4 नाम प्रपोज़ किए गए थे, उस पर तहरीक इंसाफ ने मुखालफत की कि ये इस मौके पे जब तातीलात होने जा रही हैं गर्मियों की, तो ये जजेस की जो तैनाती है बदनीयत पे मबनी है। तो आज नाज़रीन इस हवाले से जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है तहरीक इंसाफ और उबलीग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, उसमें नाज़रीन फ़ैसला किया गया है कि एडहॉक जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जाएगी। अब नाज़रीन जो रिपोर्ट हो रहा है उसमें तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल बताया जा रहा है, लेकिन ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में अगर ये बात बिल्कुल ठीक है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में
रेफरेंस दायर करने का तहरीक इंसाफ ने फैसला किया या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जो है वो रजू करने का तहरीक इंसाफ ने फैसला किया, लेकिन किस मामले पे जाएंगे? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो किसी जज की रिमूवल के हवाले से आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर जजेस की तैनाती हो रही है तो उसके लिए तो फिर आपको जुडिशल कमीशन में जाना पड़ेगा। वहाँ पे आप दरख्वास्त दे सकते हैं, कोई लेटर लिख सकते हैं, कोई और एप्लीकेशन मुतफरिक दरख्वास्त दे सकते हैं, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना जो है वो समझ नहीं आता। तो अब यानी ये कह सकते हैं कि जो तहरीक इंसाफ है वो खुल के जो है वो एडहॉक जजेस की तैनाती के खिलाफ जो है सामने आ गई है। इसी मामले पर नाज़रीन जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जनाब लतीफ़ खोसर साहब, उनका नाज़रीन एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें लतीफ़ खोसर साहब ने नाज़रीन टारगेट किया है जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह। क्या कहते हैं नाज़रीन लतीफ़ खोसर साहब, ये सुन लें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत जो है वो हवास बाख्ता है। अगर मुकदमा ज़्यादा हैं तो फिर 1 महीने की छुट्टियों पर क्यों जजेस चले जाते हैं? इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद मुकम्मल है। नाज़रीन जब एडहॉक जजेस तब भी लाए जाते हैं जब जजेस की तादाद मुकम्मल हो जाए। अगर जजेस की तादाद नामुकम्मल हो तब तो एडहॉक जजेस लगते नहीं हैं। ये जो कोई बहुत सारे दोस्त सवालात उठा रहे हैं कि पहले टाइमिंग बड़ी अहम है, पहले क्यों नहीं एडहॉक जज लगाए गए? भाई पहले 17 की स्ट्रेंथ पूरी होगी फिर ही एडहॉक जजेस लगेंगे, और 17 की जो तादाद पूरी हुई है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की वो 2 हफ्ते पहले पूरी हुई है, 2 या 3 हफ्ते पहले पूरी हुई है। तो सरदार लतीफ़ खोसर साहब ये कहते हैं कि एडहॉक जजेस ने निज़ाम अदल में इस्तेहकाम पैदा नहीं किया, ओवरसीज़ पाकिस्तान के पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे। ये अता ताला का बयान हैरत अंगेज़ है। और फिर वो कहते हैं जो सीनियर प्यूनी जज हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के, हैरत हो रही है। लतीफ़ खोसर साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर तरीन जज है वो जूनियर तरीन जजेस को कबूल कर रहा है। अब ये जो एडहॉक जजेस के हवाले से जो जज अपॉइंट होने जा रहे हैं, एक तो उनको जूनियर तरीन जजेस ये कह रहे हैं लतीफ़ खोसर साहब, हालांकि वो सीनियर जजेस हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन वो सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज साहबान के। हाँ, अगर उनकी तैनाती हो जाती है जिसका इम्कान मौजूद है तो उस सूरत में उनकी जो कोई सीनियरिटी, उनकी कोई सीनियरिटी नहीं होगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का 17वां नंबर का जज है उसके नीचे वो बैठेंगे एडहॉक जज के तौर पे, यानी वो सीनियरिटी के एतबार से जूनियर जजेस से ऊपर नहीं होंगे, उनसे नीचे होंगे। अब नाज़रीन ये जो फटा पड़ा है एडहॉक जजेस के हवाले से, इस पे जहाँ पे तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ दे दिया और खुल के एडहॉक जजेस की तैनाती के मामले की मुखालफत तहरीक इंसाफ कर रही है, तो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का भी इसी मामले पर स्टेटमेंट सामने आया है। एक निजी TV के प्रोग्राम में उन्होंने गुफ्तगू की है जिसमें वो ये कहते हैं कि मेरी राय में एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए। एडहॉक जजेस की तैनाती आइन जो है वो इजाज़त देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करना है, जो कि बात ये बिल्कुल ठीक है। जुडिशल कमीशन में फैसला होना जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर भी होंगे, जैसे याया फरीदी, जैसे अमीनुद्दीन खान और जस्टिस रिटायर्ड मंसूर मलिक साहब भी होंगे। तो कमीशन ने फैसला करने, अगर आप किसी जज को सिंगल आउट कर रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से, मैं पहले भी कई व्लॉग में कह चुका हूँ, ये बदनीयती है उस शख्स की कि आप एक रुकन को टारगेट करके कहें कि ये वो लगा रहा है। जैसे अब तहरीक इंसाफ जैसे मंसूर अली शाह को टारगेट कर रही है कि हम हैरान हैं कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो कैसे जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर नाज़रीन वज़ीर कानून ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरें दुरुस्त नहीं, जुडिशल सिस्टम की इस्लाहात के लिए आइनी तरमीम के हक़ में हूँ और एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं जुडिशल कमीशन ने लगाने हैं। पेंशन बिल ज़्यादा होने की वजह से सरकारी मुलाजमिन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बहस ने जन्म लिया। दुनिया भर में सरकारी मुलाजमिन के रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा किया गया है, पेंशन की मद में हुकूमत को भारी रकम अदा करना पड़ती है। तो ये उन्होंने जवाब पेश किया है कि एडहॉक जजेस लगने चाहिए वज़ीर कानून ने। लेकिन नाज़रीन इनकी बात से ऐसा लगता है कि अब हुकूमत जो है, जब ये जुडिशल कमीशन का कल 19 जुलाई को इजलास होगा जिसमें ये एडहॉक जजेस के हवाले से मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जाएगा, तो उसमें हुकूमत जो है एडहॉक जजेस की जो तैनाती का मामला है उसमें इंडोर्स करने जा रही है, उसको सपोर्ट करने जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन 190 मिलियन पाउंड केस में जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इमरान खान साहब के, आज़म खान, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। इस बयान की नाज़रीन जो डिटेल हैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इस बयान में कहा गया है कि शहजाद अकबर मिर्ज़ा ने बानी PTI के नोट को काबीना में पेश करने का कहा। मामले को बानी PTI से तस्दीक के बाद काबीना सेक्रेटरी को मंजूरी दी थी। काबीना सेक्रेटरी ने जब मामले पर बात की तो वो मेरे दफ्तर में मौजूद थे। मैं इस मामले को काबीना में लाने का हामी नहीं था, मैंने इस मामले पर काबीना में शिरकत नहीं की थी। मैं अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 तक इमरान खान साहब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर तैनात था। माहदे पर होने वाले दस्तखत राजदारी से मुतल्लिक थे। माहदे पर होने वाले दस्तखत को मैंने पहचान लिया था। माहदे के साथ एक खुफिया तहरीर भी मौजूद थी जिससे मुतल्लिक बताया नहीं गया था। 13 जुलाई को साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने एहतसाब अदालत के रूबरू जज मोहम्मद अली वड़ैच के सामने बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया था और 20 जुलाई को जो है जो वकला हैं सफाई वो आज़म खान के बयान पे यानी
परसों हफ्ते के रोज़ जो है वो जिरा करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन जो चीफ जस्टिस काजी फायसा की खुफिया मुलाकात का मामला है, उसमें नाज़रीन कल हमने आपके साथ एक ट्वीट शेयर किया था लाहौर के एक रिपोर्टर का, शाकिर महमूद अवान साहब का, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मतीउल्लाह जान का ये कहना है कि चेक किया जाए कि 13 जनवरी के फैसले के बाद, जो कि PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से फैसला था, इस फैसले के बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान कितनी मुलाकातें हुई हैं और ये मुलाकातें रिकॉर्ड पर क्यों नहीं लाई गई। कहीं काजी फ़ाइज़ को ये डर तो नहीं कि कमिश्नर रावलपिंडी की तरह सिकंदर सुल्तान राजा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस न कर दें। असदतूर यानी असदतूर ने अपने व्लॉग में मतीउल्लाह जान साहब की इस बात को जो है वो कोट किया है, लेकिन इसको हिस्सा बनाया है शाकिर महमूद ने अपनी ट्वीट का। अब नाज़रीन ये जो मैंने कल भी रात भी बात की थी कि अगर किसी को ऐसी कोई चीज़ है, कोई मालूमात हैं कि ऐसी कोई खुफिया मुलाकातें हुई हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ायसा की सिकंदर सुल्तान राजा के साथ, तो बजाय इसके वो क्वेश्चन रेज़ करे, वो खुद कोर्ट रिपोर्टर है, वो मालूम करे कि क्या ये मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों के बारे में कुरीद के डिग आउट करके फिर जो खबर सामने आती है आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। लेकिन इस अंदाज से खबर ये दे देना कि 13 जनवरी के इंटर पार्टी इलेक्शन के बाद काजी फ़ायसा और सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान कितनी मुलाकातें हुई हैं और ये मुलाकात रिकॉर्ड पे क्यों नहीं लाई गई, इससे ये तासुर दिया कि गालिबन ऐसी खुफिया मुलाकातें हुई हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा के माबैन। तो हमने नाज़रीन इस नया जो एक वो अभी मैंने जवेद चौधरी साहब का ब्लॉग सुन रहा था, तो उसमें उनके प्रोड्यूसर ने कहा था कि साजिश थोड़ी कहने के बजाय ऐसी चीज़ों को जो है आप ड्राइंग रूम गॉसिप कहें, बंद कमरे में जो गपशप होती है वो गॉसिप आप कह सकते हैं। जो चलें इसी मामले को गॉसिप लेके चलते हैं। तो हमने जो करीद है नाज़रीन, जो हमने 2-3 मुख्तलिफ क्वार्टर से जो पता किया है, हमें नाज़रीन ये पता चला है कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके माबैन आज तक, चाहे 13 जनवरी का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उससे पहले आप ले लें जब इलेक्शन का शेड्यूल ऐलान किया गया, इलेक्शन के शेड्यूल की अनाउंसमेंट की गई, आज तक कोई खुफिया मुलाकात जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायसा की जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ नहीं हुई है। अलबत्ता एक मुलाकात हुई है सिकंदर सुल्तान राजा की चैम्बर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायसा के साथ, जो कि हमें खरीदने पे, मालूम करने पे, एसरटेन करने पे पता चला है। और वो नाज़रीन मुलाकात हुई थी जो लाहौर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था जैसे बाकर नजवी साहब का, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट में गई थी, जो इलेक्शन कमीशन ने ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान लिए थे। उन रिटर्निंग अफसरान के मामले के हवाले से जो तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और फिर बाकर नजवी साहब ने उस पर एक हुक्म इम्तना जारी किया था, जिसमें जो रिटर्निंग अफसरान की जो तैनाती का पूरा जो मामला था वो रुक गया था। और उसके रुकने से नाज़रीन जो पूरा इलेक्शन का प्रोसेस था, ये जो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए हैं, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इलेक्शन का, ये पूरा का पूरा हॉल्ट हो गया था। तो इसके बाद नाज़रीन जो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के ख़िलाफ़ जो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू किया था, तो उस पर ज़रा ये बताते हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा की उस अपील के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायसा के साथ मुलाकात हुई थी, लेकिन ये मुलाकात खुफिया नहीं थी। इस मुलाकात को हमने रिपोर्ट भी किया था, मीडिया ने वाइडली रिपोर्ट किया था, ऑन द रिकॉर्ड मुलाकात हुई थी। और ऑन द रिकॉर्ड मुलाकात के साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि इस मुलाकात में जो सिकंदर सुल्तान राजा की चीफ जस्टिस काजी फ़ायसा के साथ हुई, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस भी मौजूद थे। वो गालिबन उसी बेंच के जजेस होंगे जिसने उस रोज़ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सस्पेंड करके इलेक्शन कमीशन को जो शेड्यूल है, शेड्यूल को थोड़ा सा एक्सटेंड करके इलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाने का हुक्म दिया था कि आप इलेक्शन कराएं और यकीनी बनाएं कि 8 फरवरी 2024 को जो है हर हाल में मुल्क में इलेक्शन होना चाहिए, उसकी पोलिंग होनी चाहिए। हालांकि तहरीक इंसाफ जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट में गई थी, अगर वो ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट का सस्पेंड ना होता तो आज जो तहरीक इंसाफ कहते हैं कि हमने इतनी सीटें हासिल कर ली, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना ली, कौमी असम्बली में हमारे इतने अरकान जीत के पहुँच चुके हैं, कौमी असम्बली में हमारे इतने अरकान की नुमाइंदगी है, तो उसी ऑर्डर के तहत थी। एक तो जो 8 फरवरी 2024 की डेट लेके दी और फिर जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला यहाँ से सस्पेंड किया गया, उसके नतीजे में सारा इलेक्शन हुआ था। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, और नेक्स्ट व्लॉग में हम बात करेंगे जो इलेक्शन कमीशन का इजलास होना है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से, उस फैसले में क्या होता है, और फिर जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जो मुलाकात हुई है, उसमें क्या तय हुआ है इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के हवाले से, उसको भी अपने सोर्सेज से जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या मुशावरत हुई है और क्या इत्तफाक़ राय या क्या तय पाया है इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के हवाले से। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।